हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे के गांव पट्टी कल्याणा के रवि हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सरपंच का आरोपी भाई प्रवीण प्रेमिका पुष्पा के पति रवि को मारने के लिए काफी समय से प्लानिंग रच रहा था। अपने पति को मरवाने में पत्नी भी पूरी तरह साथ थी। ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि उन दोनों के मिलन में आ रही बाधा पूरी तरह से खत्म हो सके। इसके लिए आरोपी पत्नी ने 1 साल पहले अपनी सास की हत्या करने का प्रयास किया था, मगर बेटे का घर बरसा रहे इसलिए बुजुर्ग मां चुप रही। मगर उसे क्या पता था कि उसकी चुप्पी एक दिन उसके बेटे को ही खामोश कर देगी। पत्नी की हत्या होने के बाद नाटकबाज महिला उसकी सलामती के लिए पीर और मंदिरों में झूठी दुआएं करती रही। परिवार वालों के साथ मिलकर उसे खुद भी तलाशती रही। पुलिस ने आरोपी पत्नी पुष्पा को साजिश रचने के आरोपी में गिरफ्तार किया है, जिस कोर्ट में पेश करके उसे जेल भेज दिया गया है। परिवार वालों ने बताया कि 11 दिसंबर को रवि नई गाड़ी लेने की बात कहकर घर से निकला था और उसके बाद वो लापता हो गया। काफी ढूंढने के बाद जब रवि का कोई सुराग नहीं लगा तो शक की सुई गांव के रहने वाले सरपंच के भाई प्रवीण पर गई। परिवार वालों को पहले से ही प्रवीण और पुष्पा के अवैध संबंधों के बारे में पता था। रवि के चचेरे भाई आशु ने बताया कि पुलिस की तरफ से जब उनके मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था तो अपनी बहन, जो कि सीबीआई में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया। शाम करीब 5:30 बजे रवि की हत्या के बाद उसने शव को एक बोरे में डाला, उसे ऊपर से बंद कर दिया। करीब 1.5 घंटे बाद अंधेरा होने के बाद बोरे को एक्टिवा के आगे रखकर पशुवाड़े ले गया। वहां उसने शव को पहले से ही खुदवाए हुए गड्ढे में डाल दिया। शव के ऊपर मिट्टी डाल दी। इसके बाद पहले से तैयार किया गया सीमेंट का मसाला खुद ही मिट्टी के ऊपर डाला। शव दफनाने के बाद पशुवाड़े में ताला लगाकर वो घर चला गया। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रवीण इस वारदात के बाद कुछ गुमसुम रहने लगा। इसके बारे में 18 दिसंबर को उसके भाई सरपंच मुकेश चौहान ने पूछा। काफी देर पूछने के बाद प्रवीण ने पूरी वारदात भाई के सामने उगल दी। सरपंच ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौके से शव को बरामद किया। रवि के भाई आशु ने बताया कि रवि पहले उनके घर के नजदीक रहता था। पिछले करीब 5 सालों से प्रवीण और उसकी भाभी पुष्पा के नाजायज संबंध भी चल रहे थे, जिसके बारे में उन्हें भनक लग चुकी थी। काफी समझाने के बाद भी पुष्पा अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और अपना घर बेचकर आरोपी प्रवीण के घर के पास नया घर ले लिया। कई बार मृतक रवि भी अपनी पत्नी को प्रवीण के साथ आपत्तिजनक स्थिति में भी देख चुका था। 11 दिसंबर को पुष्पा और प्रवीण ने मिलकर प्लानिंग रची। पुष्पा बच्चे की दवाई दिलवाने के लिए अपने मायके चली गई और प्रवीण ने भी अपने बच्चों और पत्नी को ससुराल गाजियाबाद में भेज दिया। देर रात प्रवीण ने रवि को अपने पशुबाड़े में बुलाया और उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद कुल्हाड़ी और बाकी हथियारों से उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी। वहीं पशुबाड़े में ही गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। जानकारी देते हुए परिवार वालों ने बताया कि रवि और पुष्पा की शादी को 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। शादी के बाद से पुष्पा कुल 11 बच्चों को जन्म दे चुकी है, जिनमें मौजूदा समय में उसके पास 4 बेटियां और एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी 14 साल की है। वहीं पुष्पा एक बेटी को अपनी बहन को गोद दे चुकी है। इसके अलावा 5 बेटियों की जन्म के कुछ समय बाद मौत हो गई। अब परिवार वालों को आशंका है कि जन्म के करीब 2 से 3 महीने बाद संदिग्ध परिस्थितियों में दम तोड़ने वाली 2 बच्चियों को भी पुष्पा ने ही मारा होगा।